हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज में क्या होता है बच्चों, कोई भी आपके पास एक गिवन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया होगा और उसमें आपको जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में वो आपको दिए होंगे। उसमें बहुत सारे एटम होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन भी आपको नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी दिखाए होंगे, है ना। लेकिन आपको ये ढूंढना होता है कि क्या किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, नहीं किया है या रिसीव किया है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। यानी कोई एक आपको मॉलिक्यूल दिया है, ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूल दिया गया है और उस मॉलिक्यूल में आपने क्या करना है कि कोई एटम ऐसा तो नहीं जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हों या इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हों, वो आइडेंटिफाई करने का ही एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। चलिए आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो ये और दूसरा लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। दोनों चीज़ें, ऑक्टेट रूल भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें बच्चों, हेडिंग क्या है आज की, फॉर्मल चार्ज। ओके, इसको ब्रैकेट में FC बोलते हैं बच्चों, फॉर्मल चार्ज को। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बच्चों, लिख लो इसमें, इसको चाहे तो आप डिफाइन भी इसको कर सकते हैं बच्चों। टू फाइंड आउट द, टू कैलकुलेट या फाइंड, टू फाइंड द चार्ज on atoms in a given molecule। ओके बच्चों, अगर हम क्या करेंगे, किसी भी जो एटम है, किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई एटम है उसमें कितना चार्ज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मल चार्ज उसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर एक, जैसे हमें क्या होता है, ऐसे करके गिवन होगा बच्चों, जैसे आपको ये गिवन होगा, ध्यान से समझें इसको, मजा आएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इट इज O3 बच्चों, ये क्या है आपका ओजोन है, O3 है ना। अब इसमें क्या दिया होगा आपको, ऑलरेडी ऐसा कुछ दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, ये है ना। इसको डिनोट किया है ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। क्वेश्चन इस टाइप से आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, फाइंड आउट द, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर ये डायग्राम है उसमें, क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड है। फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम्स ऑफ O3। ठीक है, जो आपको O3 दिया गया है उसके हर एटम पे आपने क्या निकालना है बच्चों, चार्ज को फाइंड आउट करना है कि क्या किसी एटम ने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं क्या, या किसी ने रिसीव किए हैं। अगर रिसीव नहीं किया है, डोनेट नहीं किया है, कंप्लीटली शेयरिंग करी है, तो उस पर 0 चार्ज आता है। कितना आता है बच्चों, 0 चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर किसी ने डोनेट किया तो, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1 आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया -1, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो -2। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले आपको फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूले को देखते हैं फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, हमेशा फॉर्मल चार्ज किस पे निकाला जाता है बच्चों, एटम पे निकाला जाता है। तो किसी भी एटम पर अगर आपने क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज आपको अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला सीखेंगे। अगर आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, फॉर्मल चार्ज हमेशा एटम पे निकलता है। अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, कुछ नहीं करना होता बच्चों, सबसे पहले उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखने होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, माइनस करना होता है बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या माइनस करना होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, बस ये फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है देखिए, जैसे मुझे ऑक्सीजन नंबर 1 पे क्या निकालना है बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी एटम है वो एटम पहले आपका अगर अलग होता, सेपरेट होता, इंडिविजुअल होता, एक सिंगल एटम होता, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बताइए, अगर मैं कहूं बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी बोले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
8 है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अब क्या जाएंगे 2 and 6 है तो 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं उसमें उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 4, ऐसे करके, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ आइए अब, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन नंबर 1 है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे इस तरीके से। बताइए नॉन बॉन्डिंग मतलब जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 1 2 3 4, और इसके नॉन बॉन्डिंग कितने हैं बताना जरा, 2 1 2। इसके नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर 3 हैं बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2। तो बच्चों दूसरे में क्या है, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को लिख देना होता है -12 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों जैसे अगर इसकी मैं बात करूं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं जल्दी से देखो तो बच्चों, यही तो बॉन्ड है, एक ये है एक ये, 2 बॉन्ड है। तो दोनों बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए जरा, 1 2 3 4 होंगे ना। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसके अगर ऑक्सीजन नंबर 1 की मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों, 1 2 3 4 देंगे। ओके, आप बताएं ऑक्सीजन नंबर जो 2 है यानी ये वाला, इसके कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके कितने जाएंगे, डबल, ठीक है। तो वहां पर हाफ ऑफ क्या लिखना है बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख देना है आपने, ठीक है। जितने भी होंगे वहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ऑक्सीजन नंबर 1 पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन नंबर 1 पर क्या फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 में कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो बताएं जल्दी से बोले बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, जो नॉन बॉन्डिंग जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो तो बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां लिखना है आपने, इसमें इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से यहां देखिए बच्चे, यहाँ आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 6 4 -2, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये +6 है, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है ना बच्चों, इसने अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे हैं तभी तो बॉन्ड बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग करे हैं, ठीक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं इसने, लेकिन बच्चों इसने कोई इलेक्ट्रॉन टोटल इसको डोनेट नहीं किया है और कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से रिसीव नहीं किया, क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं किया है कंप्लीटली, और कंप्लीटली रिसीव भी नहीं किया है, इसलिए उसका फॉर्मल चार्ज क्या आता है, हमेशा 0 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आपको ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 2, चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 2। तो बताइए बच्चों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा यहाँ देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, बोले जल्दी बोलो, 6, हमेशा कितने होते हैं, 6, माइनस कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताइए इसमें नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, ये सब बॉन्डिंग के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 अगर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 - 2 - 3 इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बोलो बच्चों, फॉर्मल चार्ज कितना आ गया यहाँ पर, जल्दी बोलो, ये 5 हो जाएगा, 6 में से 5 कम करोगे तो +1 आएगा बच्चों। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है Fc विल बी 0, इज 0, इसका जो Fc आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बोलो। तो पता है बच्चों यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है, ध्यान समझो, अब समझो, ठीक है, अब समझो, इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट किया हुआ है। क्या किया है बच्चों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को तो कंप्लीट डोनेट किया है, इसको तो नहीं किया, इसका मतलब इसको किया होगा ना बच्चों। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वही फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इसने कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, डोनेट कर रखा है बच्चों, तो इसके ऊपर मैं कौन सा चार्ज लिख सकता हूं, +1 चार्ज बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा बच्चों, तो इसने तो कोई रिसीव नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। तो बताइए इस पे क्या चार्ज आना चाहिए, जल्दी बोलो बच्चों। अगर इसने डोनेट किया तो इसी ने तो रिसीव किया होगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए बच्चों,
माइनस का 1 चार्ज आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 इक्वल टू, बताइए बच्चों, इसकी बात मैं कर रहा हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं बच्चों? हमेशा 6 होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोलो बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? बॉन्ड कितने बनाए हैं? एक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बच्चों? 2। तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 होगा। तो यहाँ देखें 6 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ से ये 0 गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा बच्चों? ये कट गया, ये -1 बचा रहा। तो बच्चों ऑक्सीजन नंबर पे जो 3 है, 3 ऑक्सीजन नंबर है, उसमें जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? रिसीव किया है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो वो वाला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है बच्चों? याद करिए, दैट इज नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों ये कहानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है एक्चुअली, लेकिन हम इसको कभी कभी बहुत डिटेल में हम अगर नहीं करते हैं तो फटाफट से हम उसका डायग्राम वगैरह बना देते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है डिटेल में कि पॉजिटिव किसके पास है, नेगेटिव किसके पास, तब आप क्या करते हैं बच्चों? हमेशा फॉर्मल चार्ज जो है काउंट करते हैं। किसी एटम पे क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे बच्चों। अब मैं एक और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने उसमें फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट करें फटाफट से। नोट किए बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। फटाफट से इसको अच्छे से जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करिए, समझिए इसको, ठीक है। 1-2 बार और सीखेंगे, मज़ा आता है, ठीक है। चलिए एक और मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास है दूसरा, है ना, दूसरा है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में इस तरीके से आपको दे दिया गया है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछो, बोल रहा है, कुछ बच्चों को धुंधला याद आता है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? डेटिव बॉन्ड होता है, लेकिन वो डेटिव बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वो उनके माइंड से जा चुका होता है अगर उन्होंने रटा होगा तो, ठीक है। तो वही चीज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं बच्चों? फॉर्मल चार्ज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए बच्चों मैं दोबारा से आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, फटाफट लिखें। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, जल्दी बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम का आप जो है फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, जल्दी बोलो बच्चों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, सो नंबर 1, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। सबसे पहले बच्चों कार्बन एटम में यहां पर फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी बोले बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 and 4 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन ये बच्चों, तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। यहाँ कोई नॉन बॉन्डिंग दिख रहा है? बिल्कुल, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के हैं, 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फटाफट से करिए बच्चों। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा 4 - 2 - 3, सो 4 - 5 हो जाएगा, यानी -1। कार्बन के ऊपर आ रहा है -1, कार्बन के ऊपर आ रहा है -1 बच्चों। इसका मतलब यहां पर ये होता है कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रखा है। नेगेटिव का मतलब बच्चों रिसीव किया, कर्जदार है, इसने कर्जा ले रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 खोखा, है ना। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या लिया है? कर्जा। कहां से लिया होगा बच्चों? ऑक्सीजन से लिया होगा। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे क्या आने वाला होगा? जल्दी बोलो यार, ठीक है, क्या आएगा इस पे? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए इसको इस हेल्प से हम देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू बच्चों, इसके कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8, 2 and 6। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6।
माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके भी कितने हैं, 2 हैं। हाफ ऑफ बॉन्डिंग इसके कितने हैं, 6 हैं बच्चों। इसके भी तो 6 हैं क्योंकि 3 बॉन्ड इसके भी हैं। यहाँ से कट जाएगा बच्चों आपका, सॉरी ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 6 माइनस 2 माइनस 3 6 माइनस 5 इक्वल टू, इट विल इक्वल टू +1। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, जल्दी बोलें, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इसी ने तो दिया होगा बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बच्चों ये वाला बॉन्ड क्या है, ये देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो दोनों बॉन्ड, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, इसी के होंगे। तो इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। ये इस तरीके से डेटिव लगाओगे। एरो कहाँ को लगाना है, जहाँ को नेगेटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसने अपने, ठीक है। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका डेटिव बॉन्ड है। चलिए या तो ऐसे लिखिए, इसको हटा देते हैं, प्लस माइनस हटा देते हैं। देखो अगर प्लस माइनस लिखना है तो आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस माइनस हटाना है तो आप उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तरीका होता है डेटिव बॉन्ड लिखने का। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी एटम पर किसी भी मॉलिक्यूल के क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, आपने खुद से करना है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं फॉर्मल चार्ज में आपको कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। फॉर्मल चार्ज में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप इनमें जरूर आप फॉर्मल चार्ज निकाल के मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CO3, ठीक है। चलिए CO3, चलिए ऐसा करते हैं, HNO3 हो गया पहला, दूसरा हमारे पास हो गया, इसका डायग्राम बना दूंगा पहले, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से OH है ना, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्सीजन नंबर 1 है, ऑक्सीजन नंबर 1 है, ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। ध्यान देना 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, पहले इलेक्ट्रॉन को देखना बच्चों, 1 2 3 4। और नाइट्रोजन पे यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं। चलिए इसमें और नाइट्रोजन पे, इसमें ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 एंड नाइट्रोजन पे आपने क्या निकालना है बच्चों, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। जल्दी बोलो कौन कौन से, 1 2 3। चलिए एक ही आज होमवर्क एक ही रहेगा, इसको करके दिखाएं बच्चों, कमेंट करें, क्या करें, कमेंट पर आपको इसको बताना है ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 एंड नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज इतना है। करके देखिए बच्चों, मजा आएगा। और इतना अगर हो पा रहा है तो फॉर्मल चार्ज आपका बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अच्छा आज दूसरा मैं यहाँ पर टॉपिक नहीं बना रहा हूँ बच्चों, ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस में अगली वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। पढ़िए, अच्छे समझिए बच्चों। देखो तुम्हारे भविष्य का यहाँ पर पूरा लेखा जोखा जो ये हो रहा है, बेसिकली आपके भविष्य के लिए हो रहा है। अगर अपना भविष्य अच्छा बनाना है ना बच्चों, तो एक चीज़ माइंड में रख लो, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बस क्या करना पड़ेगा, अभी जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और अभी क्योंकि यंग हो, अभी अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम जो है 15 साल से 25 साल के बीच में ही होंगे मोस्टली प्रोबेबली। तो वहाँ पर करियर बनाने का आपके पास एक मौका है। अगर वो हाथ से चले जाता है तो फिर धक्के खाओगे जीवन में, है ना। तो वो नहीं करने देना, जो जरूरी है वो करना है। क्या करना है बच्चों, जल्दी बोलो, जो जरूरी है उसको करना है। मन करता है न पढ़ने का, घूमने का, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने का, मोबाइल चलाने का, ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जरूरी क्या है, पढ़ाई है, ठीक है। तो पढ़ाई करें, मज़े से इसको सीखें। कोई डाउट होता है तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश ज़रूर करूँगा कि अगले दिन वो वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।